कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। गलती कर दी है ना कौसर बेग जी। आलम शरीफ फिर से सुना एक दो। बार। हाँ सुना दो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। चलो ठीक है। चलो क्या बात करना चाह रहे बोलो इस्लाम के बारे में। मेरे को जस्ट ये पता है कि आप लोग ये सब क्यों कर रहे हो। कुरान को ये देखो, हम क्या कर रहे हैं वो जान दो। तुम लोगों की कुरान असली है, गलती है बोल रहे ना तुम लोगों की कुरान में। देखो अरे कुरान तो कुरान में सबका है गलती है। भाई। कुरान तो हिदायत की किताब है। ये काफिर मोमिन ये तो पूरे क्रिएशंस के लिए है। तो फिर आप तुम्हारा और मेरा क्यों कर रही हो भाई। नहीं, सबके लिए है, लेकिन कुरान तो मोमिनों के लिए है बल्कि चना ऐ ईमान अरे वालो। वो तो हिदायत की किताब है ना खातून। वो तो जो हाँ, है भाई लेकिन काफिर उसको नहीं मेरे मानते। तो उसमें 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 कुरान पाक का क्या क्या प्रॉब्लम है भाई। जो है वो तो सबके लिए है। वो आपकी भी है, वो मेरी भी है, सबकी है। तो मेरे भाई, उसके अंदर तुम लोगों का ने क्या प्रूफ है जो अब तक चलते आ रही। इसके अंदर कुछ मिक्सिंग नहीं हुई, बल्कि जबकि उस्मान के दौर में कुरान को जलाया गया था। अरे आप ये देख लो कि जो है हमारी तादाद कितनी बढ़ रही है, कितने तेजी से ग्रो उस हो रहा है। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सारे कुछ जो है जल्दी से जल्दी जो हम्म, है वो दीन के दाखिले में आ रहे हैं। तो फिर इससे ही भाई साबित हो क्रिश्चियन जाता भी है। बहुत है ना। ओ भाई, वो क्रिश्चियन भी कम तो हो रहा बहुत है है ना। ना। नहीं, वो लेकिन कम हो तुम्हारे रहा है से ना। तो नंबर वन पे मजहब अरे तो तो क्रिश्चियनिटी है ना। ग्रोथ देख लो भाई। ग्रोथ से देखो ना। ग्रोथ तो टेक ओवर कर लेगा ना। क्रिश्चियन को 5 साल में टेक ओवर करके फिर दीने हक ही गालिब होगा ना इस आलम पे। हाँ होएगा, मगर अब तक हुआ तो नहीं ना। अरे तो आप देख लो ना। 55 कंट्रीज हैं। अब धीरे धीरे जो है जो हमें सिर्फ 5 कंट्री और चाहिए। हमें यूरोप चाहिए, हमें अमेरिका चाहिए, हमें कनाडा चाहिए। बाकी तो कंट्री हम्म, तो अपने आप फॉलो कर लेंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो करते और वक्त की हमारी बात है। हमारी आप प्रेजेंट तुम कुरान को सही साबित कैसा करोगे वो बोलो, बाद में एक इस्लाम के बार बारे में। पहले तो इस्लाम को सही साबित करना है। एक बार यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी हमारे हाथ में आ जाए, उसके बाद फिर पूरा आलम दीन तो मतलब इस्लामी हम्म, होगा ना। अच्छा। हम्म। अच्छा, ये आपको ये ख्वाबा कौन तो भी दिखा दिए भाई। आप देख लो ना। फ्रांस में कितनी तादाद हमारी बढ़ रही है। और हम्म, जो है यूके में देख लो क्या पोजीशन है। और जर्मनी का तो पूछो ही मत। वहां पे तो हम गालिब भी हो रहे हैं जल्दी से जल्दी। तो अच्छा। यूरोप में यही वो 3 बड़े देश है। और वो यूएसए तो सुनिए, एक सेकंड रुको रुको रुको। ट्रम्प हार रहा है यूएसए में। जरा सुनो, शांति, सुकून, आराम। ये देखो, वो होता जब वो फ्यूचर की बात बाद में देखेंगे। ओके, फ्यूचर का जान दो। फ्यूचर फ्यूचर की नहीं किसने दे। जी। फ्यूचर नहीं बोलने का जी। सुनो, फ्यूचर नहीं, मेरी बस बात, 5 मेरी 5 बात ईयर्स। सुनो। म्यूट करो जरा, मैं बोलते हो खुद सुनो। फ्यूचर का जान दो, छोड़ो। अब प्रेजेंट में आप कुरान में मिक्सिंग नहीं है। तुम्हारे रसूल से तुम्हारे तक आई तक इसके अंदर कोई गलती नहीं है। कैसा कैसा आई आज साबित कर सकते, जब तक तुम्हारा मुफ्ती खुद बोल दिया कि इसमें गलतियां हैं। अरे भाई पूरी दुनिया आशिक रसूल है। आप गलती साबित करने की बात कर रही हो। आप कितना गलत काम कर रही आशिक हो भाई। रसूल, देखो भाई, आशिक रसूल तो उसके ऊपर मान रहे हैं। तुम लोग आज जिसको देखे ही नहीं, तुम क्या रसूल को देखे थे? नहीं। नहीं देखे। तुम लोग एक कि कोई वजूद ही नहीं है। एक नाम पे आशिक है। तुम किस कौन है नहीं पता तुम्हारे को। अरे आशिक है रसूल बोले तो तुम्हारे हुजूर की सामने कुछ सुन्नत। पर्सन है। हाँ, हुजूर की लेकिन सुन्नत तुम्हारे, सुन्नत। तुम लोग देखे तो नहीं हो ना। इनविजिबल, खाली एक इमेजिनेशन पे आशिक है ना। प्रेजेंट कोई चीज के ऊपर तो आशिक नहीं है ना। आपको इमेजिनेशन है लगता है कि तुम्हारा आप वो।
आप हमारी वेव को रोक पाओगे? आपको लगता है? यू आर मिस्टेकन। ये देखो भाई, हम रोक पाए क्या नहीं रोक पाए, आज एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने आया जो हम इतने दिन से बोल रहे गलतियां हैं बोले तो तुम लोग बोल रहे थे नहीं है। जब तुम्हारे खुद अपने मुफ्ती कुरान की आयतों अरे के साथ एक आयत का बताया तो कि यहाँ चैलेंज पे है ना, 20 एक आयत का 20 मोर चैलेंज है, देन 20, मोर देन 20। एक आयत का चैलेंज दिया है ना, वही पूरा कर दो। कुरान अरे जैसी तुम, एक आयत लेके आ जाओ। आप सुने, आप ये इसे वाकिफ नहीं है तारिक मसूद की न्यूज से? अरे वो गुस्ताखी रसूल है, उसकी बात क्या करें। यानी सच बोलने वाला, गलती को गलती बोलने वाला तुम लोगों की नजर में गुनहगार है? तब भी ना, अरे वो छुपा हाँ, हुआ है ना फिर कनाडा में, फिर आता क्यों नहीं फिर हमारे मुल्क में? नहीं जी भाई, उन्हीं सामने तुम लोगों के आयत रख रहा ना, रख के वहीं बात से कर छुप रहा के वो। वीडियो बना रहा है वो। ये देखो सुनिए मेरे भाई कौसर, तुम हमारे सामने कुरान है, कुरान के सामने रख के बता रहे वो, तुम्हारे पास वो आशिक रसूल है जो तुम लोग खाली अपनी सोच में पैदा करे, वो उसके सामने अरे विजिबल चीज है, विजिबल विजिबल चीज छुप को के क्यों बता बैठा के हुआ है प्रूफ वो? दे रहा हूँ, तुम इनविजिबल पे छुप के क्यों, बिलीव कर रहे। छुप के क्यों बैठा हुआ है वो वहां पे? वो वीडियो रिलीज कर रहा है, सामने आए, ये उसको देखिए बोलो सामने भाई, आए। उसका छोड़ दो, हम तारिक मसूद क्या बात सच्चाई करा नहीं करा वो बोलो, सच का साथ दियो भाई तुम। वो गुस्ताखी रसूल है, गुस्ताखी रसूल। आप क्यों जानती हो रसूल ना, को गुस्ताखी रसूल। ये देखिए भाई, उसका वो कॉन्टेक्स्ट गलत है, कुरान में कॉन्टेक्स्ट लिखे गलत हुआ है। लफ्ज ही यूज किया ना, कुरान का लिखे हुआ लफ्ज ही यूज किया ना वो। गलत कॉन्टेक्स्ट तो बताया जो है, और उसने जो है नहीं तो उसको मतलब जो है डेरोगेटरी बात की है, तो दैट्स व्हाई ही इज गुस्ताखी रसूल एंड ही शुड बी टेकन टू टास्क। उसको सजा मिलेगी। उसको सजा मिलते वक्त मिलती होंगी भाई, वो बात छोड़ो आप, लेकिन आप सपोर्ट सच करते हो उसका? बोलने की सजा क्यों तय करते तुम लोग? आप लोग डू यू सपोर्ट हिम? एक अब सच बोलने की सजा क्यों तय करते भाई आप लोग? ये बात बताओ ना गुस्ताखी मेरे की को। सजा है। नहीं तो सच बोलने के गुस्ताखी लिए कितने सारे आपकी एक्स नजर मुस्लिम में भोंक रहे गुस्ताखी हैं। क्या चीज है बोलिए? आपकी नजर में गुस्ताखी किसको आप बोलते हैं? बताओ, कितने सारे एक्स मुस्लिम भौंक रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू बी बॉदर्ड अबाउट देम, बट दैट गाय, ही ऑन द स्टेज, उसने जो है जो गुस्ताखी की है, उसने जो कॉन्टेक्स्ट बताया, उसने जो जो मजाक उड़ाया है, और उसने जो है हमारी जो है पाक किताब पे जो एक शक व शुबा पैदा किया है कि वो प्रिजर्व नहीं है, उसमें ग्रामेटिकल एरर सुनिए है, मेरे भाई, नाउन प्रोनाउन की एक एरर है। सेकंड। दैट्स व्हाई ही शुड बी, उसको उसको सजा मिलेगी, उसको सजा मिलेगी। ये देखो, सामने एक बात बोलो, तो तुम साबित कर दो किधर से आई कुरान में कोई गलती नहीं है, बल्कि तुम साबित कर दो आज। अरे एक आयत ले आओ ना जी, एक आयत ले आओ, उसकी जैसी जो होता है मैं मान जाऊंगा, छोड़ दूंगा मैं। तो एक आयत तुम ले देखे नहीं, आओ उस जैसे। कोई नहीं ले तुम पाया अभी देखे, तक। हाँ, आज तक 1400 साल तक एक आयत का चैलेंज जो है कोई पूरा नहीं कर पाया। उस तो जैसी एक आज आयत कर, लेके आओ सिर्फ। आज सिर्फ ये मसला सिर्फ तारिक मसूद के वक्त ही उठा, उससे पहले थे नहीं उठा? अरे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, सबको पता है ये बात, बट उसने जो है उसने गलत तरीके से चीजों को पेश किया है। उसने जो है हमारे होली स्क्रिप्चर्स पर डाउट पैदा किया है, उसकी ग्रामेटिकल एरर्स को हाईलाइट किया जो हाँ, है नहीं। दैट्स व्हाई। हाँ, आप उसका छोड़ दो भाई, उन्हों क्या करे नहीं करे, आप वो तारिक मसूद का छोड़ दो, हो गई बात, थोड़ी सी बात करे बस खत्म। अब आप आपका भी अपने टाइम इस्लाम आएगा, को कैसा साबित करोगे? आपका भी टाइम आएगा। हेलो। तो उसे क्या होता? तुम्हारा इस्लाम किसी को मार के खुश होता? जब आप लोग की भाई गर्दन किसी तलवार को के नीचे मारने होगी से तो फिर अच्छा सुनो, मेरा टाइम आता, फिर तारिक मसूद का टाइम आता बोल रहे आप, तो आप लोगों को एक इंसान का खून देख के या क्या खुशी कैसा होती है? आप लोगों को इससे सुकून, इंसानियत, आपके दिल के आपके अंदर इंसानियत नहीं है? नुपुर शर्मा याद है ना? नुपुर शर्मा छुप के बैठी हुई है, उस तरह से तुमको भी छुप के बैठना पड़ेगा। सुनो भाई,
अगर आपको किसी के आप लोग ब्लास्फेमी समझते कैसा है उसको? किसी को तकलीफ देके आप लोगों को इंसानियत इसमें है बल्कि कहाँ से प्रूफ आती? बोलो मेरे को। इंसानियत का दीन है इस्लाम, हिदायत की किताब है तो कुरान। फिर किसी और देखो, आप लोग ये बात को मानते ना, तुम्हारे को अच्छा और बुरा देखने वाला अल्लाह बदला देने वाला है, तो आप लोग ये बातें भी अल्लाह के ऊपर क्यों छोड़ देते? नहीं बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पनिशमेंट आखिरत में देगा ही, लेकिन इस तो फिर जो है अल्लाह पे दुनिया में। छोड़ दो ना। आप लोग क्यों साबित करने अरे बोलो आप। मुसलमान छक्का नहीं है, मुसलमान के अंदर है दम। वो जो है तो आखिरत में किसी अल्लाह को उसको देखेगा। भाई, ये देखो, ताकत दो बराबर वालों में होती। ताकत बराबर की ताकत जब एक दूसरे के साथ लड़ते। आप ये देखो, पहलवानी आपको वो मालूम ना, वो अंडरटेकर, वो कौन सी की लड़ाई का नाम मेरे को नहीं मालूम, वो मार लेते देखो, क्या बोलते हैं उसको? आप कहाँ से बात हम्म, कर रहे हो? मेरी बात सुनो लोकेशन दो। आप उसको। अरे भाई, पहले बात तो सुनो। ताकत तो वहां पे जो गेम खेलते, दो आपस में एक दूसरे को मारने की गेम खेलते, तो उनका वो एक दूसरे का वजन भी मैच करके जब उनको लड़ने को एक मैदान में डालते। तो आप लोगों को भी इतना मौका है। आप अपने आप को कमजोर कहीं को समझ रहे, अल्लाह ताकतवर के ऊपर छोड़ दो। अरे अल्लाह के ऊपर भाई, छोड़ दो। इस आखिरत में अल्लाह उसको अजाब देगा, अल्लाह उसे जहन्नम देगा, अल्लाह को जो सही लगेगा वो करेगा। मगर इस दुनियावी लाइफ में हम जो है, हमारे जो है, हम हिजड़े नहीं है, हमारे हम छक्के नहीं है, हम सजा दे के रहेंगे। तो भाई वो गाली तो नहीं दिए ना? बिल्कुल उसने मजाक उड़ाया है दीन का अच्छा हमारा, सुनो, अगर वो भी देता भी पब्लिक है, प्लेटफॉर्म पे। ओ, ये देखो, अगर मजाक उड़ाता भी है तो समझो आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, आप मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मगर लोग आके हमको गालियां भी देके जाते। तो बात वो नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ, जब आपको इतना इनविजिबल चीजों के ऊपर आप इतना बिलीव करते, तो ये सब चीजें आप लोग अल्लाह के ऊपर क्यों नहीं छोड़ते? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हर कोई अपना 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 कर्म अपने साथ लेके जाते। तो फिर आप लोग किसी और को तकलीफ दे के जुर्म अपने ऊपर क्यों ले लेते हो? किसी का खून। बोलो मेरे को यू विल नॉट समझा। अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड आपको ब्रो। ये पता है हमारे अंडरस्टैंड। दिल और आपके पास का जज्बा है, सही बात है, लेकिन आप लोग क्यों अपने आप को जस्टिफाई क्यों एक जज के पोजीशन पे क्यों रख रहे हैं? आप लोग जज के आपको पोजीशन पता पे है, नहीं है ना। हम्म। आपको ये पता होना चाहिए कि हर मोमिन जो है दो फेज में रहता है, या वो दारुल हर्ब में रहता है या दारुल इस्लाम में रहता है, ठीक है? तो हम्म। जहां जहां पे दारुल इस्लाम है, अगर उसके हम्म। पास कुव्वत है, तो हम्म। मुसलमान जो है उस गुस्ताख को हम्म। खुद से सजा देगा और अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम देगा, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी हम्म। चीज, अगर वो दारुल हर्ब में है, यानी स्टेट ऑफ वार में है, यानी जहाँ पर उसकी तादाद कम है, जहाँ पे उसकी हम्म। पॉलिटिकल जो है हम्म। मतलब पकड़ कमजोर है, या फिर उस केस में हम एहतजाज करेंगे, हम जो है हाँ। प्रोटेस्ट करेंगे और गुस्ताखे रसूल को पकड़ेंगे। और अगर मौका अच्छा मिला सुनो और सुनो, तो फिर हम एक आप काम भी आप तमाम मेरी कर बात, देंगे। कौसर बेग, आप आप मेरे को जो भी बोल रहे हैं, मैं आपको क्या बात बता रही हूँ। आप लोग अपने आप इस्लाम को एक सच्चा एक दीन है। जज की पोजीशन पे क्यों रख रहे हैं? एक जज हम की जज नहीं पोजीशन पे है, क्यों रख रहे हैं? हम उस क्रिएटर जजमेंट के बंदे नहीं हैं। नहीं हाँ, सुनो, गुस्ताख रसूल की सजा मौत है बोले तो आप लोग अपने आप को एक जज की पोजीशन पे रख के किसी की जिंदगी और किसी के मौत का आगे फैसला करने को जा रहे हैं। दुनियावी लाइफ में सजा मौत तो मुकर्रर है, मगर आप आखिरत की बात करें, आखिरत में तो उसको इससे बड़ी सजा मिलेगी, आप टेंशन ना लो। नहीं, आखिरत में आप कैसा डिसाइड कर सकते हैं अल्लाह किसको माफ करने वाला है, किसको नहीं माफ करने वाला है? वो तो किसी को नहीं दिया उन्हें ये राइट्स। आपको तो बिल्कुल माफी नहीं मिलेगी, ये बात लिख लो। मैं नहीं तो सच बोलने की सजा अगर माफी नहीं है बोले तो मैं हैरत हूँ आपसे। आपके आपके सच बोलने से अगर हमारे दीन का नुकसान होता है तो सच मत बोलो। ऐसा बोलो, बात ये बोलो
आइए जब मैं सुनूंगी कि सच नहीं सुन सकते आप लोग, ऐसा बताओ कि तुम जो सच बता रहे मत बताओ, सच हमारे लिए डेंजरस है, ये बात बोलो। सच के लिए सच बोलने के हाँ ऊपर मैं सजा बोलता देते हूँ, बोले तो ये बात गलत है। खुलेआम बोलता हूँ, अगर तुम्हारे सच बोलने से हमारे दीन का नुकसान हो रहा है तो हम हम्म, जो है तुम्हारी जबान काट क्या लेंगे। करते भाई? भाई ऐसे दीन को लेके क्या करते? ऐसे दीन को बचा के क्या करते बोलो? किसका भला होने वाला पूरे है दुनिया ऐसा में करके? पूरे पूरे हाँ, दुनिया में इस्लाम हम्म, का झंडा हमें फहराना है, उससे बस यही हमारा तुम्हारा टारगेट अपना है। पर्सनल उससे में क्या फायदा है? तुम उसके खलीफा बन सकते, उसका तुम्हारे अंदर पर्सनल फायदा भी तो देखो ना तुम। काफिरों को हुकूमत करने का कोई हक नहीं है, सारी उनकी हुकूमत नाजायज तुम्हारा है। अच्छा सुनो, तुम उसके अंदर मेन तुम्हारा क्या पार्ट रहने वाला है? तुम उसके अंदर खलीफा तुम बन जाएंगे क्या? खलीफा घोषित कर खलीफा देते पूरी दुनिया जो को। जो जिसे बनना होगा वो बनेगा। हमारी खुशी इतनी में है कि पूरी दुनिया आलिम दीन के आगोश हम्म, में आ जाए। उससे मैं यही तो पूछ रही हूँ। मैं चलो तुम्हारे साथ थोड़ी देर तुम्हारा फायदा क्या है वो तो बताओ। हमें बोलो, ऊपर आपका वाले अपना ऊपर फायदा क्या है? अल्लाह सुब्हान व तआला के बनाए कानून शरीयत हाँ, में रहने का चांस अरे मिलेगा। तो तुम्हारा हमें अपना इतना तुम फसाद फौज नहीं के देखने क्या को है मिलेगा, उसके अंदर? इतना फसाद नहीं होगा। एक अल्लाह की इबादत होगी, नमाज होगी, तो ज़कात भाई होगी, आप लोग अमन सुनो, व अमान आप होगा। सलामती लाने के लिए आप भी तो फसाद का रास्ता इस्तेमाल करने जा रहे हैं ना। इतना इतना फसाद, आप अश्लीलता, ये इस्लाम सब बंद क्या हो आप जाएगा। अपने करामात से हम लोगों को मुतमईन कर रही हैं क्या? आप अपने करामात से अपने आप को हमारे को वो कर रही सर, दिखाओ बोल सबके रहे पास हम भी। पैसा होगा, तुम्हारे इस्लाम को स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ लाइफ करो बोल रहे। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा। अगर पूरी तरीके से इस्लाम नाफिज हो जाएगा, शरिया इस्लामी अगर आशना हो जाएगा तो हाँ तो सारी चीज़ों तुम्हारा अपना पर्सनल, तुम मेरी बात का एक जवाब दियो, तुम्हारा उसके हर अंदर अपना मुसलमान का पर्सनल ख्वाब फायदा है। क्या है? तुम किस पोजीशन पे रहेंगे? तुम प्यादे रहेंगे उसके या तुम खलीफा बनने वाले हैं? तुम्हारा पोजीशन तो बताओ मेरे को। हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, बस दीन हक गालिब बनना चाहिए काफिरों के मुल्क पे। तुम मदरसा पढ़े हुए हैं? मदरसा पढ़े हुए हैं तुम? आप मेरी थॉट प्रोसेस समझ लो, ये जितनी भी हुकूमत काफिरों की है वो इलीगल है, नाजायज है। इसे बहुत ही हम्म, जल्दी जल्दी खत्म होना चाहिए और हमें जो है शरिया इस्लामी का राज चाहिए, पूरी ये दुनिया देखो पे आलिम दीन सुनो, का राज चाहिए। कोई भी काम होता ना तो कोई भी इंसान उसके अंदर अपना फायदा नुकसान देखता। तो मेरे को के पता तो बाद चले तुम्हारे को जैसे इस्लाम ही बढ़ाने पे तुम्हारा क्या फायदा है। जैसे इस्लाम का राज होगा, सारे काफिर जो होते हैं इस्लाम के नीचे आ जाएंगे, फिर उसके हमारी आ, तादाद बढ़ेगी, अच्छा हमारी एक बात उम्मत की बोलो ताकत भाई, बढ़ेगी। तारिक मसूद गुस्ताख है, मैं मान लिया। उसको तुम जो है सो उसका, अब तुम मेरे को भी तो आके धमकी दे रहे ना। इसीलिए चुप हो जाओ, जब तक तुम्हारे हाथ नहीं लगती हो तो तब तक चुप होकर बैठो। तुम्हारे को सजा नहीं होती, तुम्हारे को सजा नहीं होती हमें क्या बोलो? हमें सवाब मिलेगा, सजा क्यों मिलेगी? तुमने अरे भाई अल्लाह के मगर रसूल तुम को भी तो क्रिमिनल साबित हो रहे ना, तुम मेरे को धमकी दे रहे हैं, मैं ऑनलाइन हूँ पूरा। काफिरों की अदालत से अगर आपको सजा मिल रही है तो वो सजा मजाक है, उसको चुपचाप बस जैसा मरा होने दो, इस सजा में कोई हर्ज आ, नहीं। नहीं हमको नहीं मालूम हमारे साथ ऐसा हमारे को बोलेंगे बोल के। तुम इस्लाम के लिए मरने मिटे, हम इंसानियत के लिए बोलेंगे। इंसानियत की तुम्हारा भी ऐसी तो तैसी तुम्हारी अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी थिंकिंग है। इंसानियत की ऐसी तैसी जी, जरा थोड़ा लाउड बोलो, थोड़ा कम आ रही आवाज एकदम अचानक। डर गए क्या? इंसानियत की ऐसी तैसी। इंसानियत की ऐसी की तैसी, तो फिर अपने इंसान में और जानवरों में क्या फर्क है? जानवरों को खाते हैं हम, इंसानों से प्यार करते हैं जो मोमिन है। ए, कौन करते? इसीलिए इसीलिए अरे रे रे गुस्ताखी रे, रसूल। तुम लोग एक एक पीस फैलाने जा रही, एक पीस उजाड़ के, इसमें क्या क्या वो है? हमारे आप बोल जिहादी दो इस जी, दुनिया में आप इस दुनिया जिहादी में जी, अगर चाहते हो हाँ,
अमनो अमान हो जाए, अपने प्लेटफॉर्म से काफिरों को एड्रेस करके बोल दो कि एक हफ्ते के अंदर इस्लाम कबूल कर ले और सच्चे हाँ, खुदा की इबादत ऐसा करे। साहिल भाई, और उसके बाद हमारे बिग बॉस अगर साहिल कोई भी बोले तो जरा देखो भाई, इन्हों सॉलिड इंसान क्या की धमकी दे रहे, देखो हट जाना कहते कोई पूरे के धमकी पूरे। नहीं, कोई धमकी नहीं हाँ, है, अच्छा। सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ। हाँ फ्रीडम ऑफ हाँ, स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है तो मुझे। तुम अकेले ही ताकतवर है भाई, तुम अकेले हमारे साथ हमारा कानून नहीं है। आप चुप हो जाओ, आप गुस्ताखे रसूल बनना बंद करो। नहीं, मैं तो किसी के साथ बदतमीजी, ऑब्वियसली मैं पहले से मैं ऐसी बात करती हूँ, मैं अरे आप बुरे मेरे लफ्ज साथ इस्तेमाल बदतमीजी करना करो अच्छा ना नहीं जी, समझ। आप मेरे साथ बदतमीजी करो, मुझे बर्दाश्त है, मगर आप हमारे दीन पे, हमारे रसूल पे, हमारे अल्लाह सुब्हान तआला पे बदतमीजी करोगे, ना काबिल बर्दाश्त है। मैं अंडरस्टूड? अच्छा तुम्हारे से बात इसलिए कर रही हूँ कि तुम शायद तुम भी क्या मेरे मिलेगा जैसा कुछ तुम्हें? इंसानियत को समझ जाओ। थोड़ा सा कलेक्शन हो जाएगा कुछ पैसों का, जिससे 10 दिन का ग्रोसरी का खर्च निकल जाएगा, और क्या होगा उससे? हम्म? हाँ, सही बात है। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, उन लोगों को मार के तुम्हारा क्या फायदा हो जाता, हमारा एक्स मुस्लिम को मकाम मार के बढ़ेगा। तुम्हारा क्या फायदा होएगा, वो बोलो मेरे हम को। मारेंगे नहीं, हम हमारे मैं किसी एक्स को मुस्लिम, एक्स हाँ, मुस्लिम को हम प्यार करते हैं। कौन करते। हम लोग प्यार करते हैं, एक्स मुस्लिम को बताते हैं, समझाते हैं, उनको गलत फहमी को दूर करते हैं, उनको दीन में हाँ, वापस लाते हैं हंसी खुशी के साथ। हम लोग प्यार करने अच्छा। वाले लोग हैं। हम्म। हम सिर्फ अमनो अमान प्यार की बातें करते हैं, कोई तो हम निगेटिविटी लोग नहीं। अफवाइज बोल रहे हैं। हम जिहाद जिहाद कुरान में तुम्हारा अल्लाह जो चीज फरमा रहा ना, जिहाद न को करोगे तो हम किसी को मारना खून खराबा अच्छी बात नहीं है बल्कि तो दे रहे हैं, हम ऐसे क्या किसी को खून जिहाद खराबा का करो बल्कि बोल रहे हैं। जिहाद का मतलब ही नहीं पता तेरे को भाई? जिहाद का तुम्हारे को क्या पता, माने हैं? अच्छा तुम समझा दो जिहाद का मतलब। जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल। आप अंदर, अपने अंदर आपकी वीकनेस से स्ट्रगल करो, वो भी जिहाद ही है। ठीक है? आप हम्म जो है, आप दुनिया में हम्म अमन अमान करने के लिए जो है, हम्म यहाँ से आप हिजरत करके वहां से वहां जाओ, दीन का राज कायम करने के लिए जाओ, ताकि दुनिया में अमन अमान आए, फितना फसाद खत्म हो, जिना हम्म, रेप ये सब चीजें बंद हो सोसाइटी में, वो भी जिहाद ही है। अपने अंदर अच्छा वीकनेस से लड़ना, वो भी जिहाद ही है जी। अच्छा, मगर फिर हम तुम्हारा प्यार करने मजहब वाले लोग तुम्हारे हैं। मजहब जंग में लड़ने के बाद वो और जो आदमियों को तुम लोग एक्स मुस्लिम है बोल के मार देते हैं या जंगा लड़ते, फिर उनके बीवियों को लौंडिया बनाते जंगों नहीं, के बोले, तो तुम ये अच्छी बात है, हम ये उनकी इजाजत दे काउंसलिंग रहा, ये करते तो हैं। पहले किताबों में है ना जी, लौंडिया बनाओ लौंडिया पहले बना के काउंसलिंग रखो वो करेंगे, निकाल। पहले हम्म, काउंसलिंग करेंगे, और वो समझदार आदमी काउंसलिंग समझ अच्छा, जाता है हम भी तो दीन में काउंसलिंग कर दाखिला रहे हैं। लेता है। अरे वे हम भी काउंसलिंग कर रहे हैं जी। ठीक हाँ, है, तो फिर हम आ भी जाओ, दीन में काउंसलिंग कर दाखिला रहे हैं। ले लो फिर से। तो आओ, तुम्हारा आओ। दीन तुम्हारे दीन में अच्छा ही क्या है बता दे मेरे को। औरतों के क्यों साथ तुम वैसा लोग बदल? खाली रेप करना कराना, उनको जबरदस्ती रखना, उनके ऊपर जुल्म करना, उन लोगों को अपने माँ घर के की कदमों लौंडिया के नीचे बनाना। जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये मेरे सवाल का जवाब हुआ, ये मेरे सवाल का जवाब कैसा है, ये मैं वो सवाल ही नहीं पूछी। तुम्हारे इस्लाम में ये चीज कैसा है कि औरतों को लौंडिया बना के रखो बोल के। नॉन मोमिनों के साथ है, मोमिनों के साथ वो जो मोमिना है उनको फुल रिस्पेक्ट है। ये कैसा हो सकता बोलो, तुम दूसरी और दूसरों की मजहब की औरतों को लौंडी बना के रखो, ये कौन सी इंसानियत है। ये इंसानियत ही है, क्योंकि उनके पास जब दीन का पैगाम आया तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो उनको सजा इसकी मिलेगी। तुम्हारे पास से कुछ तुम पढ़े लिखे नहीं, ऐसी मदरसा जाके जिहादी बन गए। मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ जी। तो फिर कैसा तुम्हारा मजहब, औरतों को लौंडियों का सतर कितना होना चाहिए, अरे औरतों की इज्जत, ये मुसलमान, कई कुछ का ऐसे गंदे चीजें कई को है फिर तुम्हारा पास पाक साफ इस्लाम में। मुसलमान हम्म मुसलमान खातूनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फ्री वुमेन है। जो हम्म काफिरा हैं उनको लौंडी हम्म बनाएंगे,
ता क़यामत तक बनाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, तुम लोग अब पेजर मालूम तुम्हारे को? पेजर पेजर का क्या हो वो रहा? क्या चीज है? वो क्या होता है? तुम लोगों के ऊपर भी जिहाद हो रहा। तुम जिहादी बन सकते तो क्या दूसरे जिहादी नहीं बन सकते? तुम अरे अकेले जिहादी फाइनल वार, निकले। फाइनल वार इस्लामी जीतेगा, टेंशन ना लो। अगर हारा तो तुम्हारे पूरे लौंडिया बनने वाले हैं, देखो फिर तुम्हारे बीवियां हो ही नहीं सकता ना जी, हो ही नहीं होते। सकता। हाँ, तुम्हारे बीवियों को फिर हाँ दूसरे मजहब वाले लौंडिया यही फार्मूला इस्तेमाल करते, देखो फिर तुम दूसरों उनकी की वोट, मजहब को लौंडिया बनाते तो फिर तुम्हारे मजहब पे हुए तो तुम्हारे को कैसा लगेगा, तुम्हारे फैमिलीज को, तुम्हारी बहन बहनों को? बिल्कुल, जो अल्लाह के बंदों के साथ गलत करेगा तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में काट देंगे। उनका जो काफिरा है, जिन्होंने दीन का इनकार किया, उनको तो अजाब और पनिशमेंट मिलेगा ही इस लाइफ में। हम्म, जब तक आखिरत नहीं आ जाती, और उसके बाद अगर उसने समय रहते कलमा शहादत पढ़ लिया तो फिर जन्नत में कोई अच्छा मकाम मिलेगा, वरना जहन्नुम की अच्छा आग में अच्छा जलेंगी। अच्छा, तो हमास में चले जाओ ना, फिलिस्तीनियों की तो भी हेल्प करो जाके हमास में। हमास में तो हाँ, भी इसी फिलिस्तीनियों बात में का वहां पे बचाओ, वहां के मुसलमानों को तो भी बचा लो। यहाँ पे जिहाद कर रहे सो बजाय मासूम मासूम छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, देखो। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना उनके लिए, बैनर लेके, इतना काफी नहीं है क्या? क्या चीज? हम उनके सपोर्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे बैनर लेके, स्टैंड फॉर पैलेस्टीन हम लिखते प्रोटेस्ट हैं। कहीं को कर रही? वो जंग में उतर जाओ, उन्हें बुला रहे यूएन का जितने लोगों को आ अटेंशन जाओ बोल चाहते के। हैं। हाँ नहीं, हाँ, हम तुम प्रोटेस्ट ही लोगों कर के ही। सकते हैं। ओ हम हो इजराइल नहीं जाएंगे। प्रोटेस्ट। हम्म। फिर कैसा वहां तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे को अरे कौसर तू देख के खामोश बैठ गया था, वहां की जंग हो रही थी तो कई को नहीं गया पूछे तो क्या जवाब देता फिर जब? आखिर में अल्लाह के हम्म, बंदों की जीत होगी, टेंशन ना लो भाई। ऐसा वो इसलिए कैसा थोड़ा मालूम? सा फ्यूचर किसने देखा है? जो हक के रास्ते पे होता है उसको यकीन होता है कि बातिल अच्छा। शिकस्त खाएगा। हम्म। अच्छा, ऐसा सोच ले रहे हैं तुम लोग। आप जैसा सोचे वैसा जी, होना पॉसिबल तुम नहीं भी है। ट्राई करके देख लो, तुम भी ट्राई करके देख लो। क्या देख लो? अपनी पावर दिखाने की कोशिश करो, इस्लाम के आगे मसल दी ये जाओगी। हमारा पावर ही तो है। हमारा पावर हमारी जबान है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी तुम्हारे सारे चैनल बंद हो जाएंगे। अरे उससे उससे क्या होता? उससे क्या होता? फिर अपने कमरे में बैठ के अकेले भौंकना, कोई हाँ सुनने वाला हाँ। नहीं होगा। सारे सब्सक्राइबर लॉस्ट हो जाएंगे। ये सब गीदड़ धमकियां नहीं। तुम लोग क्या है मालूम? मुसलमान हमारे चैनल अकेले चैनल में उड़ा नहीं, देंगे। तुम्हारा अकेला अली 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 को इतना शेरे शेरे अल्लाह की तरफ सैफ अल्लाह बोलते हैं, वो बोलते हैं। तुम्हारे अली जो है सो अपनी फातिमा को नहीं बचा सका, इतना ताकतवर होके तुम लोग खाली बोलने के, खाली लोगों को गुमराह करके अपने तरफ एक जगह कर, पूरों को जमा करके अकेले करके, अकेले नहीं करते, अकेले से कुछ भी नहीं होता। यही तो ताकत है हमारी, यही तो हमें जमात में नमाज पढ़ने से ताकत मिलती है। अच्छा इसीलिए तो अच्छा। हम जो है, हम तो सरकार को झुका सकते अंडरटेकर हैं। के साथ वो गेम में जाके इंडिया में लड़ो, जो काफिरों की ताकत आ हुकूमत गई है। तो। इंडिया में काफिरों की हुकूमत है, मगर उनको चुटकियों में झुका सकते हैं हम, हमारे पास पावर है। जिस दिन रियल तुम पावर हमारे पास होएगी और जनाब हम्म, बैरिस्टर ओवैसी सदर हिंदुस्तान बनेंगे, उस दिन अब हम्म, देख लेना हम क्या दिखाएंगे। अच्छा, क्या दिखाते? क्या दिखा क्या भाई बोल? सारे चैनल तुम लोग के हम डिलीट करा के हम्म, ब्लॉक करा देंगे, बंद हाँ। करा देंगे चैनल। और फिर जो क्या है सारा कुछ इस्लाम के अकॉर्डिंग होगा। तुम जिहादी हो, अपने आप को जिहादी साबित कर रहे हैं, कैमरा खोल के बोलोगे ये बात? कौन सी बात? हाँ, यही बात कैमरा खोल के बोलो। अरे कौन सी बात? बात आप रिपीट जो करो। आप जो बोल रहे वो बात। अच्छा, मैं तो ये बोल रहा था कि जब हाँ, तक दीन हक यानी कि गालिब नहीं हो जाता तब तक कैमरा जंग खोल के जारी बोल रहे रहेगी। भाई।
असर पड़ जाता तुम्हारी बात का। कैमरा खोल के बोलो। ओके ठीक है, कैमरा खोल लूंगा थोड़ी देर बाद। मैं कह रहा हूँ कि जब तक तीन हक हाँ गालिब नहीं खोलो हो तो जाता बात तब करेंगे। तक। खोलो खोलो तो हाँ, बात करेंगे। खोलो। जब तक दीन हक गालिब नहीं हो जाता तब तक जंग रहेगी। काफिर अच्छा। हारेंगे, मोमिन जीतेंगे। गलत। तुम लोग गलत चूंटी सनद भर दी। लोगों को कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तुम लोग हाँ, चूंटी भर गलत दिन। लोगों को कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। गलत दिन। तुम्हारा गलत दिन के वास्ते लड़के मरते, दीन को सही साबित नहीं कर सकते। दीन को सही साबित करके बढ़ाओ। जिहादी पना करे से क्या होता? आपको मैं बता रहा हूँ, आप ये सब बंद कर दो, बुर्का और नकाब पहनो और फिर से हाँ जो है कलमा हाँ शहादत पढ़ के 3 में दाखिला लो और अपने हाँ। जो भी गलत काम किए हैं उसके लिए माफी मांगो पूरे उम्मत कैमरा से, खोल के बोल। अल्लाह ये सुब्हान बात व तआला कैमरा से। खोल के बोल। अच्छा सुन भाई कौसर बेग, कैमरा खोल के बोल, ये बात मैं मानता हूँ। जल्दी से समझ जाओगे अच्छा खोलो रहेगा, खोलो। वरना कैमरा खोल के परेशान बोलो, रहेगा। ये बात मानता हूँ मैं। खोलो कैमरा खोलो। ओ, खोलो। देखेंगे भाई तुम भी इतना बड़ा जिहादी। जिहादी तुम्हारे से तो तुम्हारा रसूल क्या खुश हो जाएगा। मेरा कौसर बेग क्या जिहाद करा था बोल के। कैमरा खोल के बोल दो। काइच बोलना है वो। हाँ। व्हाट डू यू वांट मी टू से? अरे तुम मेरे को धमकी दे रहे ना, कैमरा खोल के बोल दो। अच्छा ठीक है, मैं फिर से देता हूँ। मैं ये कह रहा कैमरा हूँ कि खोलो। हाँ। जिस दिन हमारी तादाद 1/3 हो जाएगी उस दिन हमारी हम्म। पावर, नेगोशिएशन टैक्टिक्स, सारा कुछ, हाँ सारी ट्रीटी, जितने भी मुआहदे होंगे सारे हाँ। हमारे फेवर में होंगे और दीन हक को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए उम्मत अच्छा। से अकेले एक हो जाओ और जो हाँ है बीजेपी को हराओ और हाँ समाजवादी और कांग्रेस हाँ। पार्टी को वोट दो, क्योंकि यही हम्म। लोग इस्लाम का राज ला सकते हैं। बीजेपी हम्म। हमारे दुश्मन है। अरे रे रे जी। रे। कैमरा खोल के बोलते होंगे बोल के थोड़ा चांस दिया था मैं तुम्हारे को। तुम तो कैमरा खोल के बोल रहे इंच नहीं। क्या जिहादी बनेगा रे तू? कौसर बेग कैसा जिहादी बनेगा भाई? कैमरा खोल तो के धमकी तुम्हें भी जब देना नहीं मोमिना आ रहा। बना दे, जब हाँ तुम्हें इस्लाम कबूल करा के तुम मोमिना बना कैमरा देंगे खोल तो के तुमको बोलो भी, मैं मान। सुनो ना। जब तुम तुम्हें कैमरा इस्लाम खोल के कबूल बोलो मैं करवाऊंगा, मानता हूँ। जब हम्म। तुम इस्लाम में आ जाओगी फिर से तो तुमको भी जंग में लेके चलेंगे। अच्छा। ये बात कैमरा खोल के बोल दो मैं मानता हूँ बोल रहा हूँ ना। मेरे पागल यार क्या, हम्म। तुमको नहीं समझ में आ रहा, सो जाओ जाके। हाँ हाँ हाँ। तुम लगा ड्रिंक भी करते नहीं, पी के है नहीं फुल? कभी कभार कर लेता हूँ। कभी कभार वही जो तुम्हारे कुरान में तो शराब पीना हराम है ना? हाँ तो ठीक है, जो गुनाह मिलेगा छोटा मोटा गुनाह ले लेंगे और क्या। अच्छा हम्म, यानी हराम, हराम चीज को भी तुम करा लेते माफी। जो रहीम है, जो करीम है, वो सब कुछ हम्म। कर सकता है। ये देखो, इस्लाम को जिहाद करने से बेहतर है कि ये इस टाइम थोड़े हदीसा और कुरान पढ़ो। अपने तुम्हारे बच्चों को अच्छा बनाओ। जिहादी क्या बनने प्रॉब्लम है से हदीस क्या में? होता? जिहादी बनने से इस्लाम क्या का राज होता होगा। क्या? अच्छा। इस्लाम का राज होगा। जिहाद क्या अरे अपना खुद का तुम्हारा फायदा क्या है जिहादी? जिहादी बन के क्या करोगे? अपने खुद के इस्लाम का राज बच्चों की होगा। लाइफ देखो। अच्छा एक, एक अमन अमान कितने से होगा। इस्लाम फैल जाता। पीस होगा। पीस होगा। हाँ। अच्छा। दुनिया में पीस हो जाए। हम्म। अच्छा पीस, पीस तुम्हारे फिर आयशा और अपने क्या बोलते अली की जंग हुई थी ना? पीस कहाँ रहा हम्म, रसूल जाने के बाद? कितने लोग आए? जंगे सिफीर में 70,000 मंगे मरे। जंगे जमल में कितने लोग मरे? पीस कहाँ रहा? तुम लोग ही मार लिए ना फिर जब मक्का में तो कोई जब किसी हिंदू नहीं फोड़े का था, कोई ऑपरेशन होता यहूदी है, नहीं था।
जब फोड़े का ऑपरेशन होता है ना तो उसके अंदर से घटिया चीज निकलती है, लेकिन ऑपरेशन के बाद आराम महसूस होता है। तो अभी ऑपरेशन चल रहा है, तो सारे जो नॉन मोमिन होंगे वो सीधे रास्ते पे आ जाएंगे, उसके बाद अमन व अमान चालू फुल टाइम। तो मैं दावत दे रहा हूँ, दीन में दाखिला ले लो, सदा रहते हैं। मैं तो पछताऊंगा मैं ना, दीनी तुम्हारे में को कुछ, दावत दीन दे रहा हूँ, दुनिया मेरे में कुछ दीन में आ मिलेगा ना, जाओ। दुनियावी में कुछ मिलेगा ना आखिरत में। रोगी वहां पे जब होता है, सजा कितनी खतरनाक है तुम्हारे। तुमको वहां तो रोस्ट किया जाएगा, तुमको जंजीर पीछे से डाल के मुंह से निकाल के रोस्ट करेंगे, और फिर हम जन्नत की खिड़की से तुम्हें देखेंगे रोते हुए चिल्लाते हुए, बोलोगे कि कौसर भाई आपने हमें बताया था सही रास्ता, आ पर मैंने तस्लीम नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, की। वही बहुत तुम रहे रोगी वो वहां पे, जगह पे तो मैं भी कुछ नहीं कर बोलूंगा। पाऊंगा मैं। अरे कौसर बेग, मैं भी बताया था तुम्हारे को, ये सब छोड़ दो बोल के। तुम जो है सो जन्नत किधर पड़ गए, मेरे साथ आते तो कुछ तो भी मिल जाता था। खाली पीली खून खराबा करने में गए, कुछ भी नहीं मिला कौसर बेग बोल के मैं भी बोल सकता हूँ ना भाई। तुम गलत रास्ते पे हो। अरे भाई मैं गलत रास्ते पे, तुम बोल दिए इस्लाम की सच्चाई मत बताओ नहीं तो मार देते बोल के। तुम कैसा बोल सकते ये बात? तुम बोल दिए है ये इस्लाम में, मगर बताओ नको तुम लोग बोल के। तुम मैं जिहादी हूँ बोल के बोल दिए तुम। हाँ, कुरान से क्या लिखो क्वेश्चन किया बताओ, था? हदीस से नको बताओ बोल रहे। अरे सारी तो हदीसों कुरान पे की नहीं, एतबार है, कुरान कुरान और पाक पे हदीस एतबार की है, नहीं तो जो भी रखा। कुछ लिखा है उसमें सब पर एतबार है, फेथ है 100%। कोई नहीं जलेबी नहीं नहीं नहीं, बनेगी, जो लिखा है वो तुम सही है। ये देखो, तुम खुले आम मेरे को यहाँ पे ऑन उसके स्क्रीन पे मेरे को धमकी दे रहे हैं तुम, और तुम बोल दिए कि हाँ हमारे इस्लाम में गलतियां हैं मगर तुम साबित नको करो, अपना वो रख दो बोल के। तुम एक जिहादी हो, जिहाद तुम्हारे को क्या कहाँ लेके जाएगा? तुम्हारा फ्यूचर क्या है इसमें? तुम्हारा भी तो फ्यूचर खराब है। क्यों अपने तुम लोग कैसा फिरे तो हो जाता है, ऐसा धमकियां दे लेते हुए कि इनको उनको मार लेते फिरे तो क्या मिलता है तुम लोगों को? सच बताने देखो वाले ये, को मार तो बोल रहे हैं तुम तो जिहाद कैसा हुआ? सच तो बोलने वाले तुम्हारे की सजा कैसा होती? तुमको क्यों सजा कैसा इस्लाम में होती? कमी दिखती है? तुम्हें है इस्लाम में कमी, कमी क्यों दिखती है? है कमी, क्या? है गलतियां, दो है बताओ, खराबी। दो, अभी बोल रहे ना, दो। तुम कैसा दूसरे मजहब की औरतों को लौंडिया बनाना, ये तुम लोगों को कैसा सही दिखता? ये की बात इंसानियत के खिलाफ नहीं है हाँ, भाई। तुम्हारे? हाँ, ये बात इंसानियत के खिलाफ नहीं है? लौंडिया बनाना, किताबों में लिख के रखा, उनको बेचो, उनके पास उनको खरीदो, ये इंसानियत के खिलाफ नहीं होता? किसी औरत को तुम एक चार चार पांच पांच लोग इस्तेमाल करने के बाद में उसको बेचना, उसको खरीदना, क्या ये चीज इंसानियत के खिलाफ नहीं होती? ये सच्चाई अरे क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? वो काफिरा है, काफिरा को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काफिर इंसान है तुम्हारा। दीन में किसी का जोर जबर नहीं है बल्कि कुरान में आयत है ना। तो तुम लोग क्यों अपने आप से दीन में तुम लोगों का जोर लगा रहे? कुरान की आयत को भी फॉलो नहीं कर रहे तुम, हदीस को भी नहीं कर रहे। दूसरों की औरतों को लौंडी बनाना अच्छा दिख रहा तुम्हारे को ये बात? हम वो बात बता रहे तो तुम बोल रहे हैं कि सच्चाई मत बताओ। अच्छा ठीक है, चलो मैं जा रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। ठीक है, ये है भाई इस्लाम की सच्चाई। ये दिखा रहे देखो, हम सच सच बताने का हमारे को। देखो भाइयों, सरेआम आज किताबा खोल खोल के सच्चाई बताने को गए तो ऐसा आया देखो धमकियां देने के लिए। सच है, इस्लाम में है, मगर तुम इस्लाम की सच्चाई नको बताओ बोल रहे हो। इस्लाम की सच्चाई है मगर तुम कौन होते बताने वाले बोल के बोल रहे हो। नहीं बताना कहते, राज रखना कहते। इनके अब तक के जो रसूला हुए राज रखे थे ना, वो राज रखो बोल के बोल रहे। चलो भाई, मैं उनको दो तरीके से बात करने की कोशिश करें। एक वो इंसान अगर कुछ समझ सकता तो समझ भी जाना, या नहीं तो
खैर, कुछ नहीं हो सकता। हमारे साथ कुछ सुपर चैट है। ये सुपर चैट देके हम उशैद खान हमारे साथ अब इन्हों अपने मजहब को क्या साबित करने आए देखते हैं। ये एक्स हिंदू भी है हमारे साथ। क्या ये अ, मोमिन है? जरा इनको देखेंगे एक सेकंड। एक्स हिंदू आमिर, क्या तुम मुसलमान हो भाई? अनम्यूट करके जी जवाब दिया। मुसलमान है? जी जी मुस्लिम जी। और उशैद खान, आप भी? अच्छा, आप तो है ही मुसलमान। जरा थोड़ा रुको, मैं थोड़े सुपर चैट जरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। गाजा में अपनी ताकत दिखाओ, 190 करोड़ छुपे हुए हो। हाँ भाई, बोले ना मैं उनको जिहाद करना है तो जा भाई, गाजा को तो भी जा, वहां तो भी ताकत दिखा अपनी बल के। अरे ये हिंदी का, उशैद खान हिंदी आती तुम्हारे को? एक उशैद सेकंड। खान, हाँ आती अरे है। नहीं ये, हाँ ये क्या है, ये हमारे डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, बोलो हिंदी में हिंदी बोलो। ये पढ़ना है क्या? हिंदी में लिखा है वो पढ़ना है। हाँ हाँ, हिंदी में लिखा है सो पढ़ो। इस्लाम अंदर, इंसानियत बाहर, ये होता ये फातिमा होता जी, है। ये होता है फातिमा जी। वाह, किस डॉक्टर ने ऐसा लिखा है? हिंदी और उसके बाद बिल्कुल एच बिल्कुल, हिंदी में थैंक लिखी यू। है, इंग्लिश में। हाँ हाँ, ओके राजेश कुमार जी, बिल्कुल सही। देखो, डीआर हटा दो धमकी डॉक्टर देख। जी, हम्म। डीआर हटा दो। हाँ, कई को अंदर, अंदर है दम, और दम का नाम है पेजर। एग्जैक्टली, मुझे मुजीका। ओके ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। मुजीका, Quran in not full of error, Quran is error। मुजीका जी, बिल्कुल बिल्कुल, वही तो बता रहे हैं भाई। आज बोला ना मैं, फुल फुल टू मुस्लिम है आज की स्ट्रीम। फुल होने वाला है लोगों का, बोल के फुल टू स्ट्रीम है ये। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख दंगर। अभिषेक जी, बिल्कुल बिल्कुल, वही सपने देख रहा हूँ। जी हेलो, बात करना है या नहीं? केसर टाइम नहीं है बेग मेरे। नहीं, ये कैसर अली है, कुत्तों पे बिठाए बैठती है। बीबीएल जी, ओके थैंक यू। क्या उशैद खान, जरा थोड़ा रुको आप। ये हमारे एक्स हिंदू आमिर बहुत देर से है, जरा इनसे पूछ लेते क्या बोल रहे हैं। बोलिए। जी मैं बोल रहा था कि बात करना है या नहीं, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। हेलो हाँ हाँ, हेलो बोलो। आप मुसलमान हैं? जी, आवाज हिंदू आ है रही है? आप? आ रही है। आप अपना नाम एक्स हिंदू करके क्यों आए भाई? हाँ जी, पहले हिंदू था इसलिए। हम्म, अच्छा, अब जी मुसलमान बने? हाँ तो अब आप मुसलमान को पढ़े ने, तो अब मुसलमान गलत है, फिर हजारों बोलने के वास्ते जी आए? जी, पढ़ा हूँ ना। आप कितना पूछ पढ़े? सकते हो क्यों छोड़ा हिंदुइज्म। कितना पढ़े बोलो आप? क्या हिंदुइज्म? हाँ, नहीं नहीं, मुस्लिम, आप कन्वर्ट मुस्लिम हुए बोल रहे ना, तो कुरान को वो कुछ भी पढ़ के मुस्लिम करके होने का मेन हाँ। मेन मेन वजह है हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर्स। अच्छा, एक गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा कुछ तो भी सुनाओ। हिंदू थे ना आप? सुनाओ। जी बिल्कुल हिंदू आप था। हिंदू, तो गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा सुनाओ। ठीक है, आप स्क्रिप्चर से साबित करो कि जो जिसे गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा नहीं आता वो हिंदू नहीं है। पहले ये अच्छा, साबित तो करो। कोई कोई भी मंत्र, कोई भी ऐसा मंत्र सुनाओ मेरे को। जी नहीं आता।